अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। मैं प्रेम मटलानी आप सभी नाजरीन की खिदमत में हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है लेकर फिर हाज़िर हुआ हूँ। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सभी हजरात से ये मेरा इल्तमास है, मेरी गुजारिश है कि बराए करम, बराए मेहरबानी जिस किसी साहब या साहिबा ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर फौरी से भी किबिल इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें। जनाब शहबाज शरीफ जब नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो उन्होंने एक छोटी सी तकरीर की थी। उन्होंने उस तकरीर में हिंदुस्तान के लिए भी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। उसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे माबैन जो भी इख्तलाफात हैं बशमूल कश्मीर के सभी का हल ढूंढा जाए और ताल्लुकात इस्तवार किए जाएं। उसके बाद फिर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म मोदी ने उनको मुबारकबाद का पैगाम भेजा। अब एक बार फिर शहबाज शरीफ ने एक मुरासला लिखा है जिसमें वो चाहते हैं कि इस अमल को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। अब बात ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि पहले कश्मीर हल हो, हिंदुस्तान चाहता है कि सारे जो मसले हैं उन पे बात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इस सब से पहले जो पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दाना हमले होते रहते हैं जिसे वो बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वो बंद होने चाहिए। उनको स्टेट की जो स्पॉन्सरशिप मिलती है, अभी वो किसी की तरफ से भी मिलती है, आईएसआई देती है, आर्मी देती है, या पाकिस्तान की मरकज़ी सरकार देती है, या यूं कह लीजिए कि कभी कभी तो ऐसा भी कहा जाता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो देते हैं। वो स्पॉन्सरशिप जो है ना वो बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से अगर ये दहशतगर्दाना हमले बंद हो जाए तो उसके बाद फिर हालात सुधरने में या दोस्ती बढ़ाने में कोई रुकावट नहीं। लेकिन पाकिस्तान तो सिरे से ही ये इनकार करता रहा है कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, जबकि खुल्लम खुल्ला पूरी दुनिया मानती है। देखते हैं कि जैसे अभी लश्कर तैयबा है जिन्होंने अभी अपना नया नाम रखा है जमातुल दावा, लाहौर के करीब ही मुरीदके में उनका पूरे का पूरा सेंटर है जहाँ पे वो ट्रेनिंग देते हैं। इसी तरह मसूद अज़हर है जैश ए मोहम्मद, जिसको जो श्रीनगर में कैद में था तो 1999 में जब ये नेपाल से खटमंडू से वो जहाज़ अगवा कराया गया तो जिन्होंने अगवा किया था उन्होंने ये शर्त रखी कि उनको आज़ाद किया जाए, फिर जहाज़ को वापस किया जाएगा। तो कंधार से जहाज़ वापस हुआ तभी जब ये मसूद अज़हर और उसके साथ जो दूसरे दहशतगर्द थे उनको छोड़ा गया, और वो मसूद अज़हर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। और हमारी बात तो छोड़िए, ख़ुद FATF पेरिस की जो ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वो भी कहती रही है कि पाकिस्तान जब तक ये जो दहशतगर्दाना तंजीमें हैं उनकी स्पॉन्सरशिप ख़त्म नहीं करेगा, उसके साथ नॉर्मल जो है ना ताल्लुकात बाहरी दुनिया के दूसरों के भी, बिज़नेस के भी, वो भी नहीं इस्तवार किए जा सकते। इस मामले में एक बात बहुत दिलचस्पी की है कि अभी तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो गए हैं और इससे पहले इमरान खान थे और इससे पहले नवाज़ शरीफ थे। तो ये बीच में जब नवाज़ शरीफ नहीं थे वज़ीर आज़म तो उन्होंने डॉन को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा था, कबूल किया था
ये एक बार नहीं 3 बार वज़ीर आज़म बने हुए नवाज़ शरीफ ने कहा था कि 26/11/2008 को जो बम्बई में हमले हुए जिसमें 350 के करीब आदमी मारे गए और कई ज़ख्मी हुए और कितनी इमलाक का नुकसान हुआ, जिसे हिंदुस्तान वाले तो हिंदुस्तान का 9/11 कहते हैं, उसमें पाकिस्तान मुलविस था। ख़ुद नवाज़ शरीफ ने यह तस्लीम किया था, अभी उसका भाई उधर बैठा है। तो अगर ये मुखलसाना चाहते हैं, सचमुच ही दिल से महसूस करते हैं कि हाँ कहीं पे उनसे कसूर हुआ है या उन्होंने ये दहशतगर्दाना हमले किए हैं, तो अभी तो शहबाज शरीफ खुद वज़ीर आज़म बना है, अभी उसके जो आमाल हैं, उसके जो काम हैं, उससे पता चलेगा। ये अलग बात है कि हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान में ओवरऑल हुक्म आर्मी का चलता है, लेकिन कम से कम हमें पता तो चले कि हाँ ये हुकूमत मुखलिस है, वो चाहती है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दाना हमले न हो हिंदुस्तान पे। उसके बाद ही फिर अच्छा अगर नॉर्मल रिलेशन हो जाए, मतलब नॉर्मल नहीं तो नॉर्मल के करीब, तो पाकिस्तान को ही फ़ायदा पहुंचेगा इससे। अभी आप देख लीजिए पाकिस्तान में गंदम कम होती है। अच्छा पहले ये रूस या यूक्रेन से ले सकते थे, अभी वो रास्ता ही बंद हो गया, उधर से कोई जहाज़ ही नहीं जा सकता। अभी कहाँ से लेंगे? अभी जहाँ से भी लेंगे इनको महंगी पड़ेगी। हिंदुस्तान के पास गंदम ज़्यादा है। हिंदुस्तान ने अभी अभी कुछ रोज़ पहले मिस्र के साथ सौदा किया है, मिस्र को बेच रहा है। अगर पाकिस्तान को चाहिए तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत आसान है, सीधे सीधे ट्रक यहाँ से भर के वाघा बॉर्डर के थ्रू पाकिस्तान चले जाए, 1 घंटे में पाकिस्तान में माल पहुँच जाए। लेकिन पाकिस्तान न जाने क्यों, या मतलब यूँ कह लीजिए कि जो उनके मन में वो एक बुरी नीयत है हिंदुस्तान की तरफ, कि वे कभी भी वो ये नहीं चाहेंगे कि ज़मीनी रास्ते से जो है बिज़नेस हो हिंदुस्तान से। कितनी मर्तबा हिंदुस्तान ने कहा है कि ज़मीनी रास्ते से हम आपको माल पहुंचा सकते हैं और उसमें टाइम भी कम लगेगा, ख़र्चा भी बहुत कम लगेगा। और ज़ाहिर है ख़र्चा कम लगेगा तो जो प्रोडक्ट पाकिस्तान पहुंचेगी वो सस्ती पड़ेगी पाकिस्तान के सारिफ को, पाकिस्तान के कंज्यूमर को। गंदम हो, सब्ज़ी हो, फल हो, या इंजीनियरिंग की प्रोडक्ट्स हैं, कितनी इंजीनियरिंग की कैपिटल गुड्स हैं, कारखाने हैं, वो मिल सकते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान में जो hyundai की कारें बनती हैं उनमें जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो हिंदुस्तान में बनते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान कोरिया से ख़रीदता है और हिंदुस्तान से वही स्पेयर पार्ट कोरिया जाते हैं, फिर कोरिया से पाकिस्तान जाते हैं। और कितना तो ग्रे मार्केट से पाकिस्तान में पहुंच जाते हैं, बजाज के स्कूटर के, बजाज मोटरसाइकिल के जो पुर्ज़ाजात हैं वो पाकिस्तान में खुलम खुला मिलते हैं। और ज़ाहिर है इससे स्टेट को, मतलब पाकिस्तान मुल्क को, न तो कस्टम ड्यूटी मिलती है और न उससे वहाँ के कंज्यूमर को सही भाव में वो चीज़ मिल पाती है। अगर पाकिस्तान सचमुच ख़्वान है कि वो पाकिस्तान की आवाम का भला चाहता है तो उसे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने पड़ेंगे। और आखिर में तो हम ये कहेंगे कि प्रूफ ऑफ पुडिंग इज़ इन द ईटिंग। आप मुंह से कुछ भी कहिए, आपके अमाल बताएंगे आप क्या चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने जैसे ही वो पावर में आए, पहले तो 1 हफ़्ता निकल गया उनको अपनी काबीना के मेंबर चुनने में। अब जब तैयार हो गए तो उन्होंने सदर आरिफ अलवी के ऑफ़िस को मुतला किया कि भाई हम तैयार हैं हलफ बर्दारी के लिए। लेकिन ये एक अजीब है, पाकिस्तान में लगता है कि किसी को भी पाकिस्तानी आइन की कोई भी परवाह नहीं है, रत्ती भर भी परवाह नहीं है। आप पीटीआई के मेंबरान का जो चलन है वो देख लीजिए। वो 3 तारीख को वो नोटिस वोट पे होना था वोटिंग, वो उन्होंने नहीं कराया, जो नायब स्पीकर थे कासिम सूरी। फिर जब भी कोर्ट ने उनको लताड़ दी कि भाई चलिए आप 9 तारीख को कराइए, तो 9 तारीख पूरा दिन निकालता रहे, रात के 12 बजे के करीब जाके
भाई उन्होंने नहीं कराया, फिर ये कह के चले गए कि हम तो इमरान खान के वफादार हैं, हम कैसे कराएंगे। वो निकल गए तो वो दूसरे साहब जो है ना एक्टिंग स्पीकर ने उनसे मतलब वो उस पर वोटिंग कराई, जिसमें इमरान खान को बेदखल होना पड़ा वज़रात उज़्मा से। उसके बाद जब ही शहबाज शरीफ का हलफ बर्दारी लेने का वक्त आया तो भी आरिफ अलवी ने इनकार कर दिया। तो जो चेयरमैन साहब है सेनेट के, वो साथ साथ उसके पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट ने उनसे हलफ ले लिया शहबाज शरीफ से। अब फिर से जब भी कैबिनेट वो हलफ बर्दारी की तंजीम लाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आरिफ अलवी ने इनकार कर दिया और उसकी जगह पे अभी लगता है आज ही शायद मंगल का रोज़ है, आज शायद वो जो चेयरमैन हैं सेनेट के यानी नायब सदर जो है पाकिस्तान के, वही उनसे हलफ ले लेंगे। इसी तरह सेम वही लाहौर में भी वही हो रहा है। पंजाब असेंबली में वो हमज़ा शहबाज को चुन लिया गया है, वो मुंतखब हो गए हैं चीफ मिनिस्टर, लेकिन लाहौर के जो गवर्नर हैं, क्या नाम है, उमर सरफराज चीमा, वो हलफ लेने के लिए तैयार नहीं। अभी वो हमज़ा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है कि वो उनको हुक्म जारी करे कि वो अपनी आइनी जो उनकी ड्यूटीज़ हैं उन पे अमल करें। कोई भी आइन की परवाह नहीं करता। स्पीकर सेंट्रल मतलब नेशनल असेंबली का स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, सदर हो, या पंजाब असेंबली का स्पीकर हो जो परवेज़ इलाही थे न, तो वो कोई भी नहीं। अभी ये समझो गवर्नर साहब हैं उमर सरफराज चीमा, उनको भी परवाह नहीं है पाकिस्तानी आइन की, और बस वो ना करते रहते हैं। अभी जब तक कोर्ट का हुक्म आए हमज़ा शहबाज भी अटके हुए हैं, जबकि सबको मालूम है कि आज न कल ये हो ही जाएगा, क्योंकि जब नंबर उनके फेवर में हैं और वो चुन लिए गए हैं, मुंतखब हो गए हैं, तो अभी इसमें ये आनाकानी करने से मतलब क्या है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। सिर्फ इससे उनकी बदनीयती ज़ाहिर होती है, लोगों को पता चलता है कि ये किसी भी लिहाज से जमहूरियत को खातिर में नहीं लाते। न इनको जमहूरियत की परवाह है, न इनको आइन की परवाह है। अच्छा, ये साहब इमरान खान ने पेशावर में तकरीर की तो बोले कि भाई ये जज साहबान ने आधी रात को कोर्ट क्यों खोली 9 तारीख को, और फिर कराची में भी तकरीर की, उधर भी यही कहा। अभी यार खुदा इनको कुछ समझाए कि तुमने कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की, इसीलिए तो कोर्ट खोलनी पड़ी। अभी एक फंक्शन हुआ जिसमें उमर अता बंदयाल साहब ने, जो चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि अगर हमारे जो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी के आदमी हैं, सीधा उनका इशारा इमरान खान की तरफ था, अगर वो लोग खुद अदालत की इज़्ज़त नहीं करेंगे, अदालत को जो उनका हक बनता है इतना रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो कौन देगा? दूसरे तो नहीं देने वाले। आप जो हैं, आप पूछते हैं कि आधी रात को क्यों खोला, क्योंकि आपने अहकामात पे अमल नहीं किया, इसीलिए खोलनी पड़ी। जो जवाब आपको देना है, आप दूसरों से क्या सवाल पूछ रहे हैं? यही जनाब उमर अता बंदयाल ने एक फंक्शन में कहा कि भाई आपको अपने आमाल से ये साबित करना है कि आप अदालत की इज़्ज़त करते हैं, नहीं तो फिर यही कहेंगे कि पाकिस्तान में तो न जमहूरियत की किसी को परवाह है और न ही आइन की किसी को परवाह है। इन अल्फाज के साथ मैं आप सभी भाइयों और बहनों से प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा, लेकिन जाते जाते एक मरतबा फिर आप सभी साहिबान से ये मेरी गुजारिश है, मेरी अर्ज़ है कि बराए करम जिस किसी साहब ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर फ़ौरन से भी केबल इसको सब्सक्राइब करें, इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।